अस्सलाम वालेकुम। मानसून का मौसम चल रहा है, बारिशें पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं और बारिश के मौसम में आपको गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाएं और साथ चाय तो क्या ही मज़े हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल ऐसे पकौड़े बनाने सिखाऊंगा जो बाज़ार के पकौड़े आपको भूल जाएंगे। घर पर भी बिल्कुल बाज़ार जैसे पकौड़े आप बना सकेंगे और बहुत ही जायकेदार। इसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं 750 ग्राम आलू हैं और आलूओं को आपने इस तरह से स्लाइस से काटना है और ये बहुत ही ईजी है। इस तरह से पहले इसको कट लगा लें, ये देखें 3 से 4 कट ऐसे लगा लेने हैं और उसके बाद आपने इसको ऊपर वाली साइड से काटना शुरू कर देना है। ये देखें इस तरह से, ये बिल्कुल आपके स्लाइस वाले आलू बनते जाएंगे, ना तो ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले हैं। तो इसी तरह से सारे आलू आपने कट कर लेने हैं और आलू जो हैं वो ये सबसे लास्ट में कट करें। उससे क्या होता है कि आलू ब्लैक नहीं होते। जैसे आप इन आलूओं को कट कर लेंगे उसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे और आप कमेंट में मुझे अपने शहर का नाम बताएं, कौन से शहर में हैं और वहाँ बारिशें कैसी हो रही हैं। तो ये आलू सारे कट गए हैं। अब इनमें दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं। तो 700 ग्राम के करीब आलू है, तो इसमें हमने 400 ग्राम प्याज डाल दिए उनको स्लाइस करके। थोड़ा सा धनिया डालेंगे और साथ ही हमने थोड़ा सा पुदीना ऐड करना है इसमें। पुदीने की एक गड्डी थी, उसके पत्ते तोड़कर हमने डाल दिए हैं। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें उनको स्लाइस करके ऐड कर दिया। मिर्चों के बीज जो हैं वो भी हम इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि ये बड़े मज़ेदार होते हैं। और अब इसमें हमने पालक ऐड करनी है। पालक 1 किलो थी, उसमें डंडल वगैरह निकाल के सारी बाकी हमने काट ली है। पालक जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है पकौड़ों के अंदर। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। इस पॉइंट पे मिक्स करने का मकसद ये है कि आपकी चीज़ें इवनली एक जैसी हो जाएंगी। अब इसमें दूसरे मसाले ऐड करते हैं। 2 टेबलस्पून धनिया दरदरा कुटा हुआ ऐड करेंगे इसके अंदर और आधा टेबलस्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन जो है ये मैदे के लिए बहुत ही लाजवाब होती है हाजमे के लिए। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। आप नमक हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे और ये 2 टेबलस्पून हमने ज़ीरा ऐड करना है साबुत। गरम मसाले का 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें और लाल मिर्च है वो आप हस्बे जायका इसमें ऐड कर सकते हैं कम ज़्यादा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऐड की है। तो ये हमारे पकौड़े अच्छे खासे बने। अब हमने यहाँ पे 150 ग्राम जो है वो मैदा लिया है। आप इसमें चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये क्रंची बन जाते हैं। और 400 ग्राम हमने बेसन लिया है। मैदा बेसन जब भी आपने इस्तेमाल करना है इसको अच्छे से छान कर फिर इस्तेमाल करें। तो अब इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से और ये हमारा बैटर बन गया। अब यहाँ पर आपने पानी ऐड नहीं करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी ऐड कर देते हैं, उसके बाद मिक्स करके इसको रख लेते हैं। वो जितनी देर गुजरती जाएगी वो नरम होता जाएगा, फिर आप मैदा और बेसन और ऐड करते रहेंगे, आखिर में वो गुलगुले बन जाते हैं, पकौड़ों की शक्ल ही नहीं रहती। तो ये देखें, इसको हमने मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट छोड़ दिया था, ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब इसको क्या करना है, आपने जितना बैटर एक बार में आपका तेल के अंदर जाएगा, तेल को गर्म कर लेना, उतने बैटर में पानी डालें। ये देखें साइड से, ये देखें इतना बैटर जो है जो आपका इस्तेमाल होगा उसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको इस तरह से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर ऐसे थोड़े थोड़े लेना है और तेल में डालते जाना है। अब तेल देखें हाई फ्लेम पे गर्म किया था हमने। जब आप पकौड़े निकालें तेल की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा, ये आप जहन में रख लें। बहुत से लोग होते हैं कि थोड़ा सा तेल डालते हैं, उसी के अंदर फ्राई करते रहते हैं, फिर कहते हैं पकौड़े जल गए। तो जितनी तेल की ज़्यादा मिकदार होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हमने इनको दोनों साइडों से पलटते हुए इनको फ्राई करना है, लेकिन पहले 2 मिनट तक हम इनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। उसमें क्या होगा कि इसका जो बेसन वगैरह ना उसकी बाइंडिंग अच्छे से होगी। अगर हम इसको पहले मिनट में ही हिलाना शुरू कर देंगे तो फिर ये बिल्कुल खुल जाएंगे। तो जैसे ही ये लाइट से गोल्डन होने शुरू हो जाएंगे या फिर आप इनको एक पकौड़ा निकाल लें और उसको चेक कर लें कि उसमें आलू कच्चे तो नहीं है। तो जब आलू पक जाएं तो समझे सारी चीज़ें पक गई हैं। तो इन पकौड़ों को आपने निकाल लेना है छन्नी की मदद से और एक ट्रे में डाल लें और इसके साथ दही की चटनी जो है ना वो बहुत ही लाजवाब होती है। अब ये देखें पकौड़े थोड़े से ना खुले खुले से हैं, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन एक 50 ग्राम जो है बेसन और डाला था। तो इसी तरह से दोबारा आपने जितना बैटर यूज़ करना है उतना इस तरह से गूंद लें और उसको इस्तेमाल करते जाएं। ये देखें, और अब इन पकौड़ों का फाइनल लुक आपको दिखाते हैं और आपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है कि आपको ये
तो यहाँ पर आपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है कि आपको ये पकौड़े कैसे लगे। तो इसी तरह से आपने सबको जब गोल्डन होते जाएँ तो इस तरह से निकालते जाना है। और दही की चटनी में बता रहा था कि थोड़ा-सा धनिया लें, थोड़ा-सा पुदीना लें, एक लहसुन की कली लें और उसमें 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें डालें, हल्का-सा काला नमक डालें और उसको अच्छे से ग्राइंड करके दही के अंदर शामिल कर लें। तो आपकी दही वाली चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी और आपके गरमा-गरम पकौड़े भी तैयार हैं। और बारिश का मौसम, गरमा-गरम पकौड़े तो क्या ही मज़े हैं। एक बार ज़रूर बनाएँ और बना के खाएँ, घरवालों को भी खिलाएँ। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।